हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश गोदारा आपका अपने YouTube चैनल मेवा डिजिटल पर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे आयु। आयु की तीसरी क्लास है अपनी ये। आयु की अपने परिभाषा पढ़ी थी, आयु की कोटि पढ़ी थी और आयु के प्रकार पढ़े थे अपन ने, और आयु में समानता पढ़ी थी अपन ने। आज पढ़ेंगे अपन 3.1 के उदाहरण। शुरू करते हैं 3.1 के उदाहरण। ये जो 3.1 का पहला उदाहरण है, ये आपके सामने इस प्रकार है कि तीन फैक्ट्रियां दे रखी है, 1, 2, 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्न की सूचना है। यानी तीन फैक्ट्रियां ये इस प्रकार दे रखी है। फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3। इसमें पुरुष कर्मी की संख्या है, फैक्ट्री नंबर 1 में 30 है और 2 में 25 है और 27 है 3 में। इधर महिलाओं की संख्या दे रखी है फैक्ट्री 1, 2, 3 में। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है अपन को, बोल रहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3x2 कोटि का अवयव बनाइए। कितनी कोटि का दे रखा है? 3x2 कोटि का आयु में निरूपित कीजिए। और एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। 3x2 कोटि का आयु बनाना है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में बताना है कि क्या होता है। पहले तो अपन एक 3x2 कोटि का आयु की रचना करते हैं। इस प्रकार देखते हैं आगे। 3x2 कोटि का आयु इस प्रकार होगा। जो दे रखी है फैक्ट्री 1, 2, 3 जैसे दे रखी है वैसे ही देखेंगे अपन है। इसमें दे रखा है पुरुष कर्मियों की संख्या 30, 25, 27। 30, 25, 27, 30, 25 और 27, ये तो हो गई पुरुष कर्मियों की संख्या। और इधर दे रखी है महिलाओं की संख्या 25, 31, 26। 25, 31, 26, 25, 31, 26। अब इसमें देख लो कोटि कितनी ये दे रखी है, पंक्तियां कितनी है और स्तंभ कितने हैं, उतनी अपनी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। पंक्ति नंबर 1 दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है, यानी 3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। तो 3x2 कोटि का आयु निरूपित कीजिए, ये क्वेश्चन था अपना। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन का उत्तर है, यानी 3x2 कोटि के आयु की रचना हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपको, एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि तीसरी पंक्ति को देखना है और दूसरे स्तंभ को देखना है, उसको प्रविष्टि क्या प्रकट करती है वो लिखना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये रही तीसरी पंक्ति, ये रही तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये दे रखा है। तो इसकी बात हो रही है तीसरी पंक्ति, और ये मतलब अवयव नंबर इसकी हो रही है। ये 21, 22, 21 यानी 11, 12 और 21, 22 से 30 और 32 है, यानी अवयव नंबर 26 की बात हो रही है। इसमें क्या बताना है, ये फैक्ट्री नंबर 1 हो गई, ये फैक्ट्री नंबर 2 हो गई और ये फैक्ट्री नंबर 3 हो गई। इधर पुरुष की संख्या है, मेल है, और इधर फीमेल, ये दे रखा है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात हो रही है। तो तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करता है। तो इसकी बात कर रहा है, या महिला दे रखी है 26, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में महिला कर्मियों की संख्या को क्या करता है, प्रकट करता है। तो यहां लिखेंगे तीसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ में महिला, फैक्ट्री नंबर 3 इस प्रकार लिख देंगे। किसकी बात हो रही है, फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ये इसका दूसरे का क्वेश्चन हो गया, उत्तर हो गया कि 3x2 कोटि का अवयव की बताना था। 3x2 कोटि का अवयव हो गया। फिर बोल रहा था कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में क्या बताना है। तो तीसरी पंक्ति में फैक्ट्री नंबर 3 था और दूसरा स्तंभ की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की संख्या थी यहाँ पर। तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करता है। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया अपना।
अब उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, इसमें अपन है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 ये बोल रहा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, प्रविष्टि बोल दो या अवयव बोल दो, बात है कि है किसी अवयव में 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी, इसकी संभव कितनी कोटियां बन सकती है, 8 अवयव दे रखा है तो उसको ज्ञात करना है। तो 8 को गुणनखंड करने हैं, 8 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं उतनी कोटियां हो जाएगी। तो 8 के गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। 8 के गुणनखंड देखो, पहला हो जाएगा 1 को 8 से गुणा कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ जाएगा। 3 को किसी संख्या से गुणा करने पर 8 नहीं आता है। फिर 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 5 को किसी संख्या से गुणा करने पर नहीं आएगा, 6 को नहीं आएगा, 7 को नहीं आएगा, 8 को 1 से गुणा करने पर है बन जाएगा। ये बन जाएगी संभव कोटियां, ये ना गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं 8 के, उतनी अपनी संभव कोटियां बन जाएगी। 1 को 8 से किया, 8 करो 1 क्रॉस 8 लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, 8 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। ये बन गई अपनी संभव कोटियां। संभव कोटियां इतनी कोटियां हो सकती है अगर 8 अवयव है तो। 1 2 3 4 कोटियां बन सकती है, ये इसका हल हो गया दूसरा उदाहरण का। अगला देखेंगे उदाहरण नंबर 3। बोल रहा है कि 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए। 3 क्रॉस 2 कोटि के अवयव की रचना करनी है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अवयव दे रखा है ए आई जे 1/2 मापांक आई माइनस 3j मापांक, ये दे रखा है क्वेश्चन है। और अपन को 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव की रचना करनी है। आपके पास में ये रहा ए आई जे 1/2 आई माइनस 3j, ये अपना क्वेश्चन है। आई का मतलब होता है प्रत्येक पंक्ति और जे का मतलब होता है प्रत्येक स्तंभ। तो कितने पंक्तियां लेना है, कितने स्तंभ लेना है, तो 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव करना है। यानी ये पंक्तियों की संख्या कितनी लेना है 3, और स्तंभों की संख्या कितनी लेना है 2। तो आई का मान हो जाएगा 1 2 और 3। जे का मान क्या क्या हो जाएगा 1 और 2, 2 ही तक लेना है, स्तंभ 2 है तो 1 और 2 लेना है। तो पहले तो अपन एक अवयव की रचना कर लेते हैं। एक एक लेना है पंक्ति की संख्या, उसके साथ में 1 और 2 लेना है। तो 1 1 1 2, ये पहली पंक्ति होगी। 2 स्तंभ की बात होगी, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, 2 स्तंभ की बात होगी। ए 13 नहीं लेना है, 3 स्तंभ बन जाएंगे ए 13 लेने पर, क्योंकि 3 लेना ही नहीं है जे का मान। तो अब दूसरा देखो, दूसरी पंक्ति में 2 के साथ में 1 और 2 लेंगे, 2 1 2 2, 3 के साथ में 1 और 2 लेंगे, तो 3 1 है और 3 2, ये अपना अवयव है A11 A12 A21 A22 A31 और A32। तो इनके मान निकाल के अपन को इनका मान निकालना है और वापस यहीं रख देना है। तो 3 क्रॉस 2 कोटि के अवयव की रचना हो जाएगी। तो यहां से देखिए पहला A11 निकालते हैं, A11, और अपने पास में ये क्वेश्चन, मतलब आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह भी कितना रखना है 1, 1/2 आई की जगह 1 माइनस 3 इंटू में जे है तो 1 रखना है। इसको हल करेंगे तो 1/2 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/2, मापांक के अंदर बचेगा -2, मापांक को हटाओगे तो प्लस का 2 निकल के आएगा। तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया तो ये कितना 11 का मान कितना निकल के आया 1 निकल के आया। अब इसी प्रकार A12, आई का मान 1 रखना है, जे का मान 2 रखना है। आई का मान 1 रखना है, जे का मान 2 रखना है। तो 1/2 आई का मान 1 माइनस 3 और 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 5 बटे बचेगा, -5 बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और बट्टा 2, ये ना A12 का मान आ गया 5/2। अगला देखिए इसमें A21 लेना है। तो 1/2 आई का मान 2 जे का मान 1, आई का मान 2 3 इंटू 1, ये हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे, 1/2, 2 माइनस 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस 1 बचेगा यानी 1/2 आ जाएगा, 12 आएगा तो प्लस का आएगा 1/2। 21 का मान कितना आया? 1/2। अब A22 है, A22 1/2, आई की जगह 2, जे की जगह भी 2 रखना है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, 1/2, 2 माइनस 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1/2, माइनस 4 बचेगा, 12 आएगा तो 4 आएगा, 4/2 का मतलब होता है 2, तो A22 का मान आ गया 2। अब A22 हो गया अपने पास में, A22 कंप्लीट हो गया, 31 और 32 और निकालना है। A31 आई की जगह 3 रखना है, जे की जगह 1 रखना है, तो 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1 है, ये ना 1/2, 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, 0/2 का मतलब 0 हो गया। A31 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब एक लास्ट बचा है A32, आई का मान 3, जे का मान 2 रखना है, 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, 1/2, 3, 3 दूना 6 हो गया, 1/2, माइनस का 3 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, भाग जा रहा नहीं है तो जैसे चुक देंगे। तो ये तीन जो 6 अवयव है वो निकल के आ गए। अब एक अवयव की रचना कर लेंगे अपने इस प्रकार, A11, 12, 21, 22, 31, 32 की जगह अपन इनके मान रख देंगे। तो इनके मान कितने थे? A11, 12 का, A11 का मान था 1, A12 का मान था 5/2, 1 और 5/2, 1 5/2, 21 का मान है 1/2, 22 का मान 2, 31 का मान कितना है? 0, और 32 का मान कितना है? 3/2। और ये एक है 3x2 कोटि का, 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 3x2 कोटि के अवयव की रचना हो गई है ये। तो क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन, 3x2 कोटि के अवयव की रचना करना था। ये क्वेश्चन इस प्रकार का रचना करने वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन चेंज मिल जाएगा, बाकी सेम इसी प्रकार को प्रत्येक क्वेश्चन करना होता है। ये तीसरा उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 ये रहा आपके सामने है। उदाहरण नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि एक अवयव दे रखा है आपको और बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है, एक और अवयव दे रखा है, तो ये हो गई अवयव की समानता, यानी दो अवयव आपस में बराबर है। तो दो अवयव आपस में बराबर कब होते हैं? जब उनकी कोटियां बराबर होती है तब होते हैं। और संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। पहले वाले अवयव के जो अवयव है वो दूसरे वाले अवयव के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए, तभी दो अवयव आपस में क्या होते हैं? बराबर। और आपको तो कोटि और संगत अवयव देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी दोनों अवयव आपस में बराबर दे रखे हैं, यानी कोटि भी बराबर दे रखी है और संगत अवयव भी बराबर होंगे जब बीच में बराबर का चिन्ह आ गया। तो यहाँ से पूछ रहा है ABCXYZ का मान ज्ञात कीजिए, यानी ABCXYZ के मान ज्ञात करने को पूछ रहा है। तो संगत अवयव को बराबर कर लो। तो पहला देखो x प्लस 3 है, तो यहाँ से संगत अवयव किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा -3, उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? -3। ये सीधा सा आ गया। दूसरा देखो z प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। z प्लस 4 बराबर 6, तो z 4 को उधर भेजो, 6 माइनस 4 यानी z बराबर आ जाएगा 2। z का मान पहले किसी का भी मान निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्रम से ABCXYZ के मान निकलेंगे, किसी का भी मान निकाल सकते हो। पहले x प्लस 3 को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल दिया, फिर z प्लस 4 को 6 के बराबर रख के z बराबर 2 आ गया। अब इसको निकालो, 2y माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगा? 3y माइनस 2 के। 2y माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2 के। अब y को एक तरफ ले लो, गणितीय संख्या को एक तरफ ले लो, y का मान आ जाएगा। तो 2y इधर बैठा हुआ है, 3y उधर से आएगा, तो माइनस का 3y, ये माइनस का 2 बैठा हुआ है, -7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2y में से 3y गया, माइनस का y बचेगा,
यहाँ प्लस का 5 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। y का मान कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस 6 के बराबर है ये, a माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। a माइनस वन बराबर हो जाएगा -3, -1 को उधर भेजो तो a बराबर -3 प्लस का 1, तो a बराबर आ गया -2। a का मान आ गया -2। अगला 0 किसके बराबर हो जाएगा, 2c प्लस 2k, 2c प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो 2 को उधर भेजो, 2c बराबर -2 हो जाएगा। ये 2 गुणा में c तो भाग में चला जाएगा, c बराबर -2/2, यानी c का मान आ गया -1। ये c का मान आ गया। अब बच गया है कौन, b-3, ये इसके बराबर हो जाएगा 2b प्लस 4 के, b-3 2b प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। b-3 2b प्लस 4। अब b को एक तरफ ले लो, गणितीय संख्या को एक तरफ ले लो, ये b है, इधर 2b आएगा तो माइनस का 2b, इधर 4 है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यहाँ से माइनस का b बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यानी b बराबर माइनस का 7। ये b का मान आ गया अपने पास में। अब कौन बचा है, -21 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो तीनों चार जो 6 मान पूछ रहे थे 6 के मान आ गए, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया, a का आ गया, b का आ गया, c का आ गया। ये जो 6 मान पूछ रहे थे a b c x y z के मान अपन को यहाँ से दो अवयव आपस में बराबर दे रखे, तो उनके संगत अवयवों को आपस में बराबर करके किसी का भी मान निकाल सकते हो आप। ओके, उदाहरण नंबर 4 हो गया। एक इसका उदाहरण नंबर 5 बचा हुआ है, जो लास्ट उदाहरण होगा यहाँ से 3.1 का लास्ट उदाहरण है। उदाहरण नंबर 5 की क्या बोल रहा है कि यदि दो अवयव दे रखे हैं और आपस में बराबर का चिन्ह भी दे रखा है, इसका मतलब दोनों अवयव बराबर दे रखे हैं, तो ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। जो उदाहरण नंबर 4 था उसी प्रकार का उदाहरण नंबर 5 होगा। तो एबीसीडी के मान पूछ रहा है, यहाँ से 4 मान पूछ रहा है, तो संगत अवयवों को बराबर कर लो आप। संगत अवयवों को बराबर कर लेंगे, टू ए बी बराबर होगा 4k, 2a प्लस बी बराबर 4। यहाँ से ना तो ए का मान निकल के आएगा ना बी का मान निकल के आएगा, क्योंकि दो चर आ गए, दोनों का मान एक समीकरण से निकल के नहीं आता है, तो समीकरण 2 चाहिए अपन को। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपन इसको। फिर a माइनस 2b बराबर होगा -3 के, a माइनस 2b बराबर होगा -3 के, यहाँ पर भी a b है, तो समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। अब इसको 5c माइनस डी, 5c माइनस डी बराबर होगा 11 के, फिर होगा 4c प्लस 3d, ये 24 के। इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4। यहाँ से अब 10वीं क्लास में पढ़ के आए, दो समीकरण दे रखे हैं, एक्स वाई के मान ज्ञात करने, तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके ए बी यानी किसी को विलोप करके ए या बी का मान निकालेंगे। इसी प्रकार देखो ए और बी इन दोनों समीकरणों में, समीकरण नंबर 1 और 2 में ए और बी चल रहा है, तो 1 और 2 को हल करेंगे। इसमें बी सी और डी चल रहा है, तो समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे, तो सी डी का मान आ जाएगा, और यहाँ से इनको हल करने पर ए बी का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो ए के गुणांक बराबर करो या बी के गुणांक बराबर करो। एक प्लस का चिन्ह होना चाहिए, एक माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ से बी के गुणांक, बी के चिन्ह चेंज है तो 2 से गुणा कर दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल कर लो। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण नंबर 2 से हल करने पर या जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4 है प्लस का 2b बराबर 8। इसको 2 से किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, a माइनस 2b बराबर -3, ये हो जाएगा प्लस 2b और -2b 0, 4a प्लस a 5a,
यहाँ से 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, यानी a बराबर 5/5 का मतलब हो गया a बराबर है 1। एक का मान कितना है 1। एक का मान, जो एक का मान आया समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखने पर b का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक का मान, यह समीकरण नंबर 2 में रख दो एक का मान, समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक ही जगह एक रखना है आपको, तो 1 माइनस ये 2b बराबर -3, एक है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2b बराबर -3 -1, -2b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों तरफ, और b बराबर 4/2 हो जाएगा, 2 गुणा में तो b बराबर आ जाएगा 2। ये a और b के मान आ गए समीकरण नंबर 1 और 2। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे गुणांक बराबर करके, तो c और d का मान आ जाएगा, फिर a b c d का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर देखो 3 और 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3d है, तो यहाँ पर माइनस का 3d बना लेते हैं, तो 3 से गुणा कर दो समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 4 से हल करने पर या जोड़ने पर, हल करने पर, तो 3 से गुणा करो समीकरण नंबर 3 को, ये हो जाएगा 15c माइनस 3d और बराबर हो जाएगा 33। इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गुणा है, तो ये हो जाएगा 4c प्लस का 3d बराबर का 24। ये प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल हो गया, 15c और है ये 4c, ये हो जाएगा 19c, ये हो जाएगा 57। तो c बराबर 57/19 3 बार, यानी c का मान कितना आया 3। ये c का मान आ गया 3। अब c का मान 3 है, चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो या 4 में रखो, d का मान आ जाएगा तो 3 में रख देते हैं। तो c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रख दो, तो ये हो जाएगा 5 है, 3 रखने पर c का मान माइनस का d बराबर 11, ये हो जाएगा 15 माइनस d बराबर 11, 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का d बचेगा, 11 माइनस 15 माइनस d माइनस का 4 बचेगा, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाए, तो d का मान कितना आ गया 4। ये a b c d के मान आ गए 1 2 3 4। ये जो अपने 3.1 के सारे उदाहरण कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 3.1 के सारे क्वेश्चन है। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।